आदाब, मैं हूं शादाब। बिहार में कितने घुसपैठिए हैं? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद चुनाव आयोग को बिहार में कितने अवैध विदेशी नागरिक मिले? अभी राहुल बाबा आए थे, यात्रा भी निकाले थे। मालूम है ना आपको यात्रा? आपको मालूम है यात्रा क्यों निकाले थे? मालूम है? मैं आपको बताता हूं। वो यात्रा इसलिए निकाले थे कि चुनाव आयोग बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को बाहर कर रहा है। मीडिया की कवरेज और नेताओं के बयान से यही लग रहा होगा कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कराने के पीछे बड़ा मकसद बिहार में घुसपैठिए यानी अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों को पकड़ना ही था। लेकिन ऐसा हुआ क्या? 3 महीने के बाद चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 30 सितंबर 2025 को खत्म हुआ। वोटर्स की फाइनल लिस्ट आई, लेकिन यह पता ना चला कि एसआईआर के दौरान कितने घुसपैठिए मिले। 6% यानी 47 लाख लोगों के नाम पुरानी वोटर लिस्ट से काटे गए, लेकिन यह भी पता ना चला कि इन 47 लाख लोगों के नाम किन किन वजहों से काटे गए। मतलब यह हुआ कि घुसपैठियों का मुद्दा बनाएंगे लेकिन संख्या नहीं बताएंगे। जनाब, ऐसे कैसे के इस एपिसोड में हम बिहार में हुए एसआईआर का कुल जमा हासिल और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी की जगह आयोग की पर्दादारी की कहानी बताएंगे। आप भारतीय हैं तो जैसे वोट देना आपका अधिकार है, वैसे ही सही खबर पाना भी आपका हक है। और इसलिए क्विंट की टीम एसआईआर, इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी, ईवीएम जैसे मुद्दों पर लगातार इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर रही है। ऐसी स्टोरी करने के लिए काफी रिसोर्स, मेहनत और वक्त लगते हैं। इसलिए क्विंट के मेंबर बनकर आप हमारा साथ दीजिए ताकि हम और ऐसी स्टोरी कर सके। अब आते हैं असली मुद्दे पर। 24 जून 2025 को जब एसआईआर शुरू हुआ, तब चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया। उसमें एसआईआर क्यों किया जा रहा है, इसके कारण बताए गए। उसमें से एक कारण था विदेशी अवैध प्रवासियों यानी फॉरेन इलीगल इमिग्रेंट्स। अब जब एसआईआर कंप्लीट हो चुका है तो सवाल उठ रहा है कि जिस विदेशी अवैध प्रवासी का जिक्र हो रहा था, वो एसआईआर के जरिए पकड़ में आया या नहीं, आया तो कहां गया और वो कितने हैं? आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का बयान सुनिए। इस प्रक्रिया में ड्राफ्ट सूची जब आई थी तो लगभग 65 लाख मतदाता सूची से नाम कटे थे और जब फाइनल सूची आई तो 3.66 लाख नाम कटे। जो ये कुल नाम कटे, इनके प्रमुख कारण हैं कुछ मतदाताओं का मृत पाया जाना, कई मतदाताओं का भारत के नागरिक के रूप में अपनी जब जांच हो रही थी तो उसमें सक्षम न पाया जाना, कई मतदाताओं के कई जगह नाम बने हुए थे, उनका एक जगह नाम आना, और कई मतदाताओं का बिहार से स्थायी प्रवास हो जाना। चूंकि ये सारी सूचियां विधानसभा के स्तर पर, जिला के स्तर पर और राज्य के स्तर पर सभी से साझा की जा चुकी हैं और आंकड़े सहित साझी की जा चुकी हैं, इसीलिए ये अलग अलग जो आप की बात कर रहे हैं वो चुनाव आयोग के स्तर पर नहीं, ईआरओ, डीईओ और सीओ के स्तर पर इसका पूर्ण विश्लेषण उपलब्ध है। इस जवाब के बाद पत्रकार ने फिर सवाल पूछा कि नाम क्यों काटे गए? चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बता पा रहा कि कितने लोगों के नाम नागरिकता साबित ना होने की वजह से काटे गए? जवाब फिर वही गोल मोल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी जिले के डीएम के पास जानकारी है, यानी इनडायरेक्ट तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गेंद जिला लेवल अधिकारी यानी डीएम के पाले में डाल दिया। इसके बाद हमने बिहार के कई डीएम से संपर्क किया। इस दौरान दरभंगा के डीएम कौशल कुमार से बात हुई। उन्होंने घुसपैठिए की संख्या के सवाल पर कहा कि यह जानकारी कॉन्फिडेंशियल है, हम आपको नहीं बता सकते। आप कौशल कुमार को सुनिए। ये कॉन्फिडेंशियल है, एसपी ऑफिस में है। ठीक है, ठीक जी, ये एसपी ऑफिस में है, वहाँ से बात कर लीजिए। ऐसे भी डेटा कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, तो ये पब्लिक के मतलब के लिए नहीं है ये डेटा? नहीं, ये डेटा हम लोग शेयर नहीं कर सकते। इसके बाद हमने मुंगेर के डीएम निखिल धनराज से बात की।
हालांकि उन्होंने बताया कि मुंगेर में एसआईआर में एक भी अवैध विदेशी नहीं मिले हैं। जिन लोगों का नाम कटा है उसमें से कई लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं या उनकी डेथ हो चुकी है। अब आते हैं दूसरे और इंपॉर्टेंट सवाल पर। एसआईआर के फर्स्ट फेज के बाद ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुई थी, तो आयोग ने डेथ और माइग्रेशन की वजह से कटे नामों की संख्या यानी नंबर बताए थे। लेकिन जब एसआईआर कंप्लीट हुआ और फाइनल लिस्ट जारी हुई तो डेथ माइग्रेशन की वजह से कटे नामों की संख्या बताने की जरूरत नहीं समझी गई। आखिर चुनाव आयोग ने क्यों नहीं बताया कि पूरे देश में 47 लाख लोगों के नाम किन वजहों से काटे गए? एसआईआर से पहले डॉक्यूमेंट सबसे अहम मुद्दा था। अब चुनाव आयोग क्यों नहीं बताता कि किन मतदाताओं के नाम डॉक्यूमेंट्स ना दिखा पाने की वजह से काटे गए हैं? जिन लोगों के नाम कटे हैं उनकी लिस्ट कहां है? उन सबके नाम वोटर लिस्ट की तरह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक यानी पब्लिक क्यों नहीं किए गए? क्यों हर बार चुनाव आयोग से डेटा के लिए अदालत का रुख करना होता है? क्यों नहीं चुनाव आयोग खुद से ही वो जानकारी शेयर कर रहा है? अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने बताया कि फॉर्म 6 के जरिए करीब 21.5 लाख वोटर के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं। फॉर्म 6 मतलब न्यू वोटर्स रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म। हालांकि जिन लोगों का नाम किसी वजह से ड्राफ्ट लिस्ट से कट गया था उनके लिए भी चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 के जरिए दोबारा नाम जुड़वाने का ऑप्शन दिया था। ऐसे में सवाल है कि एसआईआर के पहले ड्राफ्ट में जिन लोगों का नाम किसी गलत वजह से कट गया था उनमें से कितने लोगों का नाम वापस वोटर लिस्ट में जोड़ा गया? ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें फॉर्म 6 के जरिए दोबारा वोटर बनाया गया है? चुनाव आयोग ने जब बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया तब बताया कि बिहार में करीब 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं। तो फिर क्या माना जाए? 21 लाख माइनस 14 लाख वोटर इज इक्वल टू 7 लाख। ये वो लोग जिनका नाम गलत तरीके से या डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करने की वजह से नाम कट गया था और अब दोबारा वो लोग वोटर बन गए हैं। सवाल नंबर 4, आधार का क्या हुआ? 24 जून को जब एसआईआर शुरू हुआ तब चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक को यूनिमरेशन फॉर्म के साथ जमा करने की बात कही थी। तब आधार, राशन और वोटर कार्ड जैसे दस्तावेजों को नागरिकता साबित करने वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं माना गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट्स माना। अब यहां सवाल उठता है कि कितने लोगों के नाम आधार कार्ड के जरिए मतदाता सूची में शामिल किए गए। जब एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार से आधार को लेकर सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के अनुसार, आधार एक्ट के अनुसार, आधार डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण नहीं है। जहां आप रहते हैं डोमिसाइल उसका प्रमाण नहीं है और सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। आधार आपकी पहचान का प्रमाण है। जहां तक आर्टिकल 326 की बात है, संविधान का आर्टिकल 326 ये कहता है कि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आप उस पोलिंग स्टेशन के आसपास रहने वाले होने चाहिए। तो इन तीनों शर्तों की जो पात्रता है जो संविधान में लिखी है वो आधार कार्ड से पूर्ण नहीं हो पाती। आधार कार्ड पहचान का प्रमाण पत्र रह जाता है। आपने घुसपैठिए और नाम कटने की वजहों के बाद आधार पर भी ज्ञानेश कुमार का जवाब सुना। क्या आपको स्पष्ट हुआ कि एसआईआर में आधार को 12वां डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा या नहीं? इसके अलावा चुनाव आयोग को इस बात का भी स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि एसआईआर प्रोसेस में क्या लोगों को आधार कार्ड की वजह से जोड़ा गया है? अगर हां, तो ऐसे लोगों की संख्या क्या है? बिहार एसआईआर का मास्टर प्रोजेक्ट था। ऐसे में चुनाव आयोग को गोलमोल घुमाने की बजाय टू द पॉइंट जवाब देकर इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी दिखाने की जरूरत थी। देश की सुरक्षा की नजर से भी चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले, 47 लाख लोगों के नाम क्यों और किस वजह से कटे, जिनके नाम कटे वो कौन लोग हैं। नहीं तो जनता पूछेगी, जनाब ऐसे कैसे।